हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट करेंट अफेयर में। आज हम आप लोगों के लिए इतिहास से जुड़ी कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो सभी तरह के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये सभी प्रश्न मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण लिए हैं, इसलिए आप सब प्रश्न को अच्छी तरह से ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। भारतीय इतिहास के सभी सामान्य ज्ञान के सवाल जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास में इंटरेस्ट है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास टॉप 50 सवाल। आपका फर्स्ट सवाल है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1526। मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में शुरू हुआ था। आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन को। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आपका आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये सवाल आपके लिए है। इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। आपका अगला सवाल है, महमूद गजनी किस वंश का था? आपका सही आंसर हो जाएगा यामिनी, ऑप्शन ए। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जांत्रिक। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। आपका अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खली गोसाल। ये सभी प्रश्न मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण लिए हैं, इसलिए आप सब सभी प्रश्नों को आंसर अच्छी तरह से याद करते चलिएगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 326 ईस्वी पूर्व में। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घननंद। घननंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घननंद थे। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथर। आपका अगला सवाल है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानंदिनी। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? बता दें दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे?
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास में। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद है। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक आपका पतंजलि हैं। आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन। दर्शन से। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृशक्ति पे। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ये सभी प्रश्न मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण लिए हैं, इसलिए आप सब सभी प्रश्न को आंसर अच्छी तरह से याद करते चलिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन से। आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम रूल। होम रूल। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन बी, हड़प्पा। आपका 35 नंबर सवाल है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को। तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ऑप्शन सी, जनरल डायर। आपका 37 नंबर सवाल है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। आपका अगला सवाल है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकॉर्ड ने। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकॉर्ड ने। आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किसमें सरोकार नहीं था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की शिक्षा में। आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? लेनिन। ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। आपका अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या आपका बता दे दोस्तों, 4 है। ऑप्शन नंबर बी, 4।
आपका अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपका 18 है। ऑप्शन नंबर सी 18। आपका अगला सवाल है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र। आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1937 में। ऑप्शन नंबर सी। आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में। ऑप्शन नंबर सी 1707 में। आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी। आपका 50वां क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।